जय गुरुदेव। नाम किसका, यह नाम नहीं इंसान का, तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। गुरु महाराजों के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम। सृष्टि रचयिता ईश्वर भगवान और उनकी दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम। काशी विश्वनाथ को प्रणाम करते हुए सात स्वरूप अन्ना जी, इनके चरणों में दादाजी, महाराज जी और आप सबको अपनी पूरी विनम्रता के साथ प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव। धर्म प्रेमी भाई बहनों, हमारा भारत देश संस्कृति प्रधान देश है और यहाँ पर भगवान की पूजा अर्चना हर युग में अनादिकाल से चल रही है। अनेक मत प्रवाह और संप्रदाय हिंदुस्तान में है। सबका मकसद और उद्देश्य यही है कि भगवान का दर्शन और दीदार हो। लेकिन सनातन जो मार्ग है वो सनातनी मार्ग सिर्फ एक पहुँचे हुए गुरु संत इनके पास मिलता है। जो अभी अभी अर्चना जी कह रहे थे, बहुत सुंदर शब्दों में उन्होंने समझाया। तो शिव जी की दर्शन करने की चाह अगर है तो उन्हीं शिव जी से रोज़ ये प्रार्थना करो कि हे भोले बाबा, हम आपका दर्शन दीदार कर रहे हैं, इतनी कृपा कर देना कि एक दिन किसी पहुँचे हुए संत सद्गुरु के दरबार में हम पहुँच जाए। तो एक दिन जरूर आप किसी पहुँचे हुए संत और सद्गुरु के सत्संग में पहुंचकर उनके जगाए हुए नाम के साथ आप जुड़ जाएंगे। धर्म प्रेमी भाई बहनों, महापुरुषों की वाणी है, तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करविता न कर सके गुरु करे सो होई। पूरी कायनात में गुरु से बढ़कर और कोई है ही नहीं। देवी देवता उनको भी गुरु करने पड़े तो देवी देवताओं से बढ़कर के गुरु है, क्योंकि एक पहुंचा हुआ गुरु ही आपको जिन देवी देवताओं की आप पूजा अर्चना करते हो उन देवी देवताओं का दर्शन और दीदार इस घट में करा सकता है। तो समय के संत सद्गुरु बाबा जय गुरुदेव है। गुरु सामने हो तो गुरु, और गुरु सामने अगर ना हो तो साध। साध गुरु महाराजों ने पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पर साध रखे हैं। एक घड़ी आधी में पुनियाद, गोस्वामी संगत साध की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी यानी 24 मिनट। 24 मिनट अगर आपको साध का संग मिल गया, आपका भाग्य। नहीं मिला, आधी घड़ी 12 मिनट, 12 मिनट किसी साध के पास बैठ जाओ, नहीं मिला तो कम से कम 6 मिनट भी आपने अगर किसी साध के पास बैठकर बिता दिए तो वो साध आपके करोड़ों जो गुनाह है उनसे आपको विमुख कर देगा, दूर हटा देगा। आप पे लगने वाला जो बोझा है वो दूर हटा देगा। साध भी पूरे होते हैं, संत भी पूरे होते हैं और परम संत भी पूरे होते हैं। तीनों पूरे होते हैं, लेकिन दर्जा तीनों का अलग अलग होता है। पूरे तो तीनों है, साध भी पूरा है, संत भी पूरे हैं और परम संत की कोई बात ही नहीं। तो ये बाबा जय गुरुदेव जो है ये परम संत है। संत हिंदुस्तान में और बहुत से है, और ये अन्ना जी जो है ये साध है। ये इनके पास आप जाएंगे, अपनी दुख तकलीफ पीड़ा लेकर के जाएंगे तो आपको निजात जरूर मिलेगी। कर्मों से छुटकारा कैसे दिलाना है वो अच्छी तरह जानते हैं। अनेकों उदाहरण है। शहर में सत्संग हो रहा है और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है उन सभी धर्म प्रेमियों से मेडिकल साइंस के युग में ये बाबा जय गुरुदेव का बंदा डंके की चोट पे ऐलान करके कह रहा है, आपके घर परिवार में, रिश्तेदारी में या कहीं अगल बगल में कोई बच्चा या बच्ची किसी भी उम्र का हो, अगर जन्म से विकलांग है तो आप यहाँ पर आ जाइए। सत्संग के बाद हमारे अन्ना जी से आप मिले
वे ऐसे बच्चों पर सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, किसी भी 3 ग्रहणों में प्रयोग करके उन बच्चों के हाथ और पैर सीधे कर देते हैं, जिसको आज तक मेडिकल साइंस ठीक नहीं कर सका। इसके लिए आपको रुपया पैसा फूटी कौड़ी नहीं लगेगी, आपके रहने की भी व्यवस्था होगी, आपके भोजन प्रसाद की भी व्यवस्था होगी। ऐसे सैकड़ों बच्चों को उन्होंने आज तक ठीक कर दिया है। तो अगर ऐसी समस्याओं से आप ग्रसित है तो आप यहाँ पर आए। बाबा जी ने कहा है, जो अभी अर्चना जी कह रही थी कि शिव का तांडव होने वाला है, ये बात सत्य है। गुरु महाराजों ने कहा था कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। तो कलयुग जाने वाला है और सतयुग आने वाला है कुछ 1000 वर्षों के लिए। तो धर्म प्रेमी भाई बहनों, यहाँ पर नए बहुत सारे लोग होंगे, वो ध्यान से सुनना मेरी बात। तो कलयुग क्या है? जैसे किसी मकान में कोई आदमी किराए से रह रहा हो और वो जब घर छोड़ता है, मकान छोड़ता है, तो उस मकान में उसने जो भी जितनी भी चीज़ें इकट्ठा करके रखी है, उन सारी चीज़ों को वो निकाल लेता है दूसरी जगह जाने के लिए। फिर वहाँ कोई और आता है, लेकिन जाते वक्त सभी चीज़ें ली जाती है। तो कलयुग जब इस धरती से जाएगा तो अपनी सारी चीज़ों को लेकर के, अपने साजो सामान को लेकर के जाएगा। तो आप कहेंगे कि कलयुग के साजो सामान क्या है? ये कलयुग के साजो सामान हमारे अंदर है। झूठ, फरेब, बेईमानी, कत्लेआम, व्यभिचार, पापाचार, अनाचार, जितने भी दुष्कर्म है, ये सभी कलयुग के साधन है। तो जिन जिन लोगों के पास ऐसे साधन रह जाएंगे, ये गुण जो है वो लोग नहीं त्यागेंगे, तो कलयुग जब जाएगा और आपके पास ऐसे गुण अगर बचे रहेंगे, तो कलयुग उन जीवों को अपने साथ में लेकर के जाएगा। गुरु महाराजों ने कहा है कि बहुत बड़ा भूचाल होगा। ये जो बिल्डिंग है आपने बना के रखी है, 400-400 फुट ऊपर उछलेगी। बीमारियों का कहर आएगा, लाशों पे लाशें बिछेंगी, मेडिकल साइंस फेल हो जाएगा। तो ऐसी समस्या आगे आने वाली है। तो आपसे प्रार्थना है कि आप कलयुग के इन गुणों को छोड़ दो। किसी भी जीव जंतु पशु परिंदों की हत्याएं ना करो, ये पाप कर्म है। उनके मांस को ना खाओ। ये शरीर हमारा मंदिर है और इसी में परमात्मा रहता है। ये अगर आपने मांस छोड़ दिया तो आप कलयुग के दायरे से बाहर हो गए। शराब पीना छोड़ दिया, आप कलयुग के दायरे से बाहर हो गए। जब सतयुग आएगा तो वहाँ पे सब खुशहाली खुशहाली होती है। ये धरती और प्रकृति बड़े स्तर पर विनाश करने को तैयार है। प्रकृति ने झाड़ू और उस भगवान ने हाथ में डंडा उठा लिया है। जब सफाई होगी तो बहुत बड़े स्तर पर होगी। इसलिए नेकी के राह पर चले, सबके साथ प्रेम प्यार से रहे, अड़ोस पड़ोस में हो, रिश्तेदारी में हो, घर परिवार में हो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, किसी से ईर्ष्या ना करो और किसी से मतलब बेईमानी का पैसा भी ना कमाओ। भले ही आपको बेईमानी का पैसा सुख समृद्धि दे रहा हो, ये क्षणिक है, काल का है वो, लेकिन आप जब संत मत में, संत के चरणों में आ जाएंगे तो आपको झूठ फरेब बेईमानी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने पैसे आपके घर में आते हो, जितने भी आते हो, वही उन्हीं पैसों में से कुछ पैसे आप धर्म के कार्य में लगा देना। बस धर्म प्रेमी भाई बहनों, एक बात याद रखना कि आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि आपके घर में बीमारियां नहीं आएंगी, मुसीबतें नहीं आएंगी, परेशानियां नहीं आएगी। सबसे ज़्यादा परेशानियां तो बीमारियों में से इसमें उसमें लोगों के पैसे जा रहे हैं। तो अगर ऐसे पहुँचे हुए संत सदगुरु के दरबार में आप आ गए और आपने नेकी की राह पकड़ ली और मेहनत ईमानदारी से हमने अपने जीवन को बसर करना शुरू कर दिया, तो आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि आपका फालतू खर्चा होगा ही नहीं। तो सतयुग आने वाला है, इसलिए आप जल्द से जल्द, ये बाबा जय गुरुदेव है, ये युग परिवर्तक संत है, शंका ना करो। गुरु महाराजों ने कहा है कि जय गुरुदेव नाम ये उस मालिक का, सर्वसमृद्ध का नाम है, मेरा नहीं है। तो इसको लेने में शंका संकोच नहीं करना।
गुरु महाराजों ने ये कहा है कि जब आप पर कठिन से कठिन समय आएगा तब आप इस नाम की परीक्षा ले लेना। विष्णु भगवान के सहस्रों नाम है और परमात्मा के अनंत नाम है, इन्हीं नामों से एक नाम है जय गुरुदेव। अपने धर्म शास्त्रों को खोल के देख लेना। तो शंका संकोच ना करो, आज आप इस नाम पर विश्वास कर लेना। इस नाम को कब मानना? जब आप पर ज़्यादा से ज़्यादा कठिन समय आ जाएगा, उस समय आप सबको पुकार के देख लेना। मदद मिलती है तो ठीक, नहीं मिलती है कोई बात नहीं। मन ही मन अंदर के अंदर 10 बार उस मालिक को जय गुरुदेव नाम से पुकारना। उसी समय अगर आपको मदद नहीं मिली तो इन बाबा जी को आप बाबा जी मत कहना। आपके कसौटी पर खरा उतर गया, बाबा जी ने आपको प्रमाण भी दे दिया। उस दिन से आप कभी भी किसी जीव जंतु पशु परिंदों की हत्याएं नहीं करेंगे, मांस अंडे